अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे पिछली वाली वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने 12.2 के सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए थे, जिसमें हमने सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ा है। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास मीन, मीडियन और मोड इन तीन चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। साथ में हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जो इन मीन, मीडियन और मोड पे ही रिलाई करेगी। इस सिलसिले में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये डेटा गिवन है, इसका हमने क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन का फार्मूला है कि आपको जितना भी डेटा गिवन होगा, जितने भी उसमें नंबर्स होंगे, जितने भी उसमें एलिमेंट्स होंगे, उनका सम फाइंड करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ आइटम्स पे डिवाइड करेंगे। हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम गिवन है। इन 10 आइटम्स को हम ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स को उस पर डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स पे डिवाइड करेंगे। इन सब को मैंने ऐड किया है लाइक दिस और डिवाइडेड बाय 10। इन सब को ऐड करने से आप कैलकुलेटर पे भी ऐड कर सकते हैं और बाय हैंड भी इसको ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने से हमारे पास क्या आता है, 175 डिवाइडेड बाय 10। अब 175 को जब मैं 10 पे डिवाइड करूंगा तो 10 1s आर 10, 17 माइनस 10 इज 7, 5 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 75। नाउ 10 7s आर 70, तो रिमाइंडर आ जाएगा 5, ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 10 5s आर 50। सो 175 को जब मैं 10 पे डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 17.5। तो ये इसका क्या होगा, मीन होगा। इस तरह इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सिर्फ और सिर्फ मीन फाइंड करना है और इसके 4 पार्ट्स हैं। तो मैं आपको 2 पार्ट कराऊंगा और 2 पार्ट आपके होमवर्क होंगे। तो इन दो पार्ट्स का जो पैटर्न होगा, सेम उसी पैटर्न से वो बाकी 2 पार्ट्स भी होंगे, मीन्स थर्ड और फोर्थ पार्ट भी होंगे। मैं आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट अब हम कर चुके हैं, अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। इस डेटा का भी मैंने क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। सेम प्रोसीजर, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो हमारे पास टोटल कितने आइटम्स हैं, 1 0.5 1 हो गया, 0.62 0.83 0.84 0.75 0.16। मेरे पास टोटल 6 आइटम्स हैं। हमने इन 6 आइटम्स को ऐड भी करना है और डिवाइडेड बाय 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 आइटम्स हैं। इन सब 6 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2.9, और 2.9 डिवाइड बाई 6 से क्या आएगा, 0.483। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। सिमिलरली इसके 2 और पार्ट भी हैं, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, इंतहाई आसान है। लेकिन अगर फिर भी किसी से नहीं सॉल्व हो रहे तो वो कमेंट्स करके हमसे पूछ सकता है, हम उनको फिर गाइड कर देंगे। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन मीन सिंपल वाला जो मीन है ऑफ 25 नंबर इज 68। टोटल 25 नंबर हैं, उनका अर्थमेटिक मीन जो है वो 68 की इक्वल है। फाइंड देयर सम, हमने उन नंबर्स का 25 नंबर्स का सम फाइंड करना है। अब अर्थमेटिक मीन या सिंपल मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। इनमें हम ये गिवन वैल्यूज पुट कर देंगे और यहाँ से सम ऑफ नंबर जो है वो फाइंड कर लेंगे। अर्थमेटिक मीन जो है वो किसकी इक्वल है, 68 की। इसकी जगह पे आ जाएगा 68। सम ऑफ नंबर्स हमने फाइंड करने हैं और टोटल नंबर जो है वो 25 है, ये गिवन है। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। अब देखें बच्चों, मुझे इसमें से क्या फाइंड करना है, सम ऑफ नंबर्स फाइंड करना है। लेकिन सम ऑफ नंबर के साथ नीचे डिवाइड में 25 है, इस 25 को हमने रिमूव करना है। तो क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 25 ऑन बोथ साइड, लाइक दिस। मल्टीप्लाई 25 ऑन बोथ साइड, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये 25 और ये 25 कैंसिल, तो सिर्फ सम ऑफ नंबर आ जाएगा, ये सम ऑफ नंबर। और इस साइड पे 25 और 68 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा और देखूँगा कि क्या आता है, लाइक 68 मल्टीप्लाई बाय 25। So 5 8s are 40, 4 is carry,
5 6 are 30, 30 plus 4 is 34, 2 8 are 16, 1 carry, 2 6 are 12, 12 plus 1 13. So 0, 6 plus 4 is 10, 1 carry, 3 plus 3 6, 6 plus 1 is 7 and 1. तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है मेरे बच्चों? 1700. तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1700. तो वो जो 25 नंबर होंगे उनका सम इक्वल होगा 1700 के, अगर उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो हो 68. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये बिल्कुल सेम हैं. तो मैं 2 क्वेश्चन मैं करूँगा और एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा. क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि फॉलोइंग आर द वेट्स, और वेट्स जो है वो पाउंड में है, मतलब ये सारे पाउंड्स में हैं, ऑफ 10 स्टूडेंट्स. हमें किसी भी क्लास में या किसी भी जगह पे जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनके वेट्स गिवन है, लाइक 88, 72, 115, 70, 90, 95, 90, 81, 95, 125, ये सारे पाउंड में गिवन है. हमने इनका क्या फाइंड करना है? मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है. तो इस सेम डेटा का मैंने मीन, मीडियन और मोड तीनों चीज़ें क्या करनी है? फाइंड करनी है. तो पहले जब हम मीन फाइंड करेंगे तो मीन के लिए हम क्या करते हैं? जो मीन का फार्मूला है कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स. तो हमारे पास कितने नंबर्स हैं टोटल? 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 नंबर्स होंगे, तो 10 पे डिवाइड करेंगे और ऊपर इन 10 के 10 नंबरों को ऐड करेंगे. इन 10 नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 921 डिवाइडेड बाय 10. अब 921 को जब 10 पे मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 9 तो 10 पे डिवाइड होता नहीं है, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं. 10 9s आर 90 और 92 माइनस 90 से 2, 1 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 21. 10 2s आर 20, 1 आ जाएगा पॉइंट, यहाँ से 10, 10 1s आर 10. सो इसका आंसर क्या आएगा? 92.1. सो इस क्वेश्चन का ये डेटा जो हमें गिवन है इसका मीन इक्वल है 92.1 के. तो अब हमने इसका मीन फाइंड कर लिया है, अब इसका हम मीडियन फाइंड करेंगे और फिर मोड फाइंड करेंगे. मीडियन और मोड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इस डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? इस फॉर्म में लिखेंगे. सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उसके बाद जो छोटी बड़ी वैल्यू है, उसके बाद जो बड़ी वैल्यू है, इसको सबको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूंगा. सही है मेरे बच्चों? अब देखते हैं कि ये कितने नंबर्स हैं, इवन हैं या ऑड हैं. अगर ये ऑड होते हैं तो एग्जैक्टली जो मिडिल वाली वैल्यू होती है वो इसका क्या होगा? मीडियन होगा डायरेक्टली. अगर ये ऑड नहीं है तो इसके मिडिल में दो वैल्यूज आएंगी. सपोज ये 10 नंबर्स हैं तो 5 और 6 इसके मिडिल में हैं. तो 1 2 3 4 5 6, सो 90 और 90 जो हैं ये फिफ्थ वन और सिक्स वन ये इसके मिडल में है. तो जो दो मिडल वैल्यूज होंगी उनका हम एवरेज फाइंड करेंगे. तो मिडिल वैल्यू हमारे पास 90 और 90 है. इनका ये दो नंबर्स हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 180 आ जाएगा, 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा, और 90 इसका क्या होगा? मीडियन होगा. लेकिन मीडियन के लिए ज़रूरी है, मीडियन और मोड के लिए, कि आपको जो डेटा गिवन हो उसको आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें. अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो आपके फिफ्थ और सिक्स टर्म जो है वो सही नहीं होंगे. तो आपके फिफ्थ और सिक्स टर्म सही होने चाहिए, और फिफ्थ और सिक्स टर्म सही फाइंड करने के लिए, सही निकालने के लिए उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना ज़रूरी है. अब हम मोड फाइंड करते हैं. मोड क्या होता है? बेसिकली जो इस डेटा में सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ होगा वो इसका मोड होगा. अब देख लें मेरे बच्चों, यहाँ पे 90 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ हुआ है और 95 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है. बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 टाइम्स या 2 से ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ हो. सो 90 और 95 दोनों इसके क्या होंगे? मोड होंगे. ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन 3. सेम इसी पैटर्न का हमारे पास क्वेश्चन 4 भी है और 5 भी है. मैं क्वेश्चन 4 आपको करवाऊंगा और 5 फिर आप लोगों ने खुद करना है. सही है मेरे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 में है, फॉलोइंग आर द डिस्टेंसेस इन किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय द स्टूडेंट टू रीच देयर स्कूल्स. ये हमें एक डेटा गिवन है कि इतना किलोमीटर जो स्कूल के बच्चे हैं वो ट्रेवल करें
तो वो स्कूल पहुंच जाते हैं। मतलब इनकी जो गर्ल्स हैं या जहाँ से वो आते हैं, चाहे वो हॉस्टल से आते हों चाहे वो घर से आते हों, वो हर बच्चा अगर इतना इतना डिस्टेंस कवर करता है, डिफरेंट बच्चे हैं डिफरेंट जगह से आते होंगे, तो वो स्कूल पहुंच जाते हैं या इतना दूर उनका स्कूल है उनके घरों से। सो अब हम इनको काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो ये मेरे बच्चों टोटल 40 स्टूडेंट्स का डेटा है जिनके घर स्कूल से इतने इतने किलोमीटर दूर हैं, इतना वो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं। तो मैं इनका फाइंड करना है मीन, मोड और मीडियन। ये तीन चीज़ें हमने इसकी फाइंड करनी है। तो जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में मीन मीडियन मोड फाइंड किया है, सेम उसी प्रोसीजर से हम इस क्वेश्चन में भी इनका मीन मीडियन मोड फाइंड करेंगे। अब मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो ये टोटल नंबर हमने काउंट किए हैं, ये है 40 की इक्वल है। तो टोटल नंबर में क्या आएगा 40, और सम ऑफ नंबर्स में इन सब को मैंने ऐड करना है। इन सब को जब ऐड करेंगे तो वो किसकी इक्वल आएगा 186 के। अब 186 को जब मैं 40 से डिवाइड करता हूँ तो वो किसकी इक्वल होंगे 4.65 के। अब मैंने इसका मीन जो है वो फाइंड कर लिया है। अब मैंने इसका मोड फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करना है। तो मीन और मोड, मीडियन और मोड फाइंड करने के लिए इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है। तो इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। ये इतने 1 रिपीट हुए हैं, इतने 2, इतने 3, इतने 4, इतने 5, इतने 6, ये 7 8 9। इनको पहले सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अब असेंडिंग ऑर्डर में चूंकि ये 40 नंबर्स हैं, तो 40 नंबर का इवन होता है, तो इसका एक जो है वो मिडिल नंबर नहीं होगा, इसके दो मिडिल नंबर होंगे। अगर ये ऑड होते तो एक सिंगल इसका क्या होता मिडिल नंबर होता और वही इसका मीडियन होता। अब चूंकि ये 40 है, हमारे पास जो है टोटल डेटा जो है वो 40 है, तो इसकी मिडिल नंबर दो होंगे, एक 20 वाला होगा और एक 21 वाला होगा। तो मेरे बेटे जब इसको आप काउंट करोगे तो ये 4 20 नंबर पे होगा और ये 5 21 नंबर पे होगा। तो इन दोनों का मैं मीन फाइंड करूंगा। तो 4 5 का मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। सो 9/2 इज़ 4.5। तो 4.5 इसका क्या होगा मीडियन होगा। अब बोर्ड के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुई होगी। अब देखते हैं 1 जो है वो 1 2 3 4 5 6 7। 1 जो है वो 7 टाइम रिपीट हुआ हुआ है, 1 है 7 टाइम। 2 को देखते हैं 1 2 3 4, वो बहुत कम है, 2 4 टाइम है। 3 जो है वो 3 टाइम है, ये भी बहुत कम है। 4 जो है वो 1 2 3 4 5 6, 4 जो है वो 6 टाइम रिपीट हुआ हुआ है। इस तरह 5 1 2 3 कम है, 6 1 2 3 4 5 6, 6 भी 6 टाइम रिपीट हुआ हुआ है। 7 4 8 जो है वो भी 1 2 3 4 9 3। अब इनमें से जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ होगा वो इसका क्या होगा मोड होगा। तो 1 जो है वो 7 टाइम रिपीट हुआ हुआ है, वो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ हुआ है, तो इसका मोड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। अगर मैं अगर की बात करता हूँ, अगर 6 भी 7 टाइम रिपीट होता और 4 भी 7 टाइम रिपीट होता, तो ये तीनों 7 टाइम रिपीट होते, तो फिर ये तीनों इसके मोड होते। अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, 1 जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ हुआ है 7 टाइम, तो 1 इसका क्या है मोड है। और इसके साथ ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन 5 है उसमें भी हमारे पास क्या है, सेम इसी तरह डेटा गिवन है और उसी का हमने मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है। सही है। तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे। और जब आप इसके बाद हम दो एक्सरसाइज थे इस चैप्टर में वो हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और इंशाल्लाह फिर थर्सडे को जो है वो आपका चैप्टर 8 में से, सॉरी चैप्टर 12 में से, ये जो चैप्टर पढ़ रही हैं चैप्टर 12 है, 12 में से आपका ई असेसमेंट होगी।
उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाइएगा। और अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई है या 12.1 में या 12.2 में या इनके आर्टिकल्स में, आगे हम रिव्यू भी करेंगे, तो वो बेशक हमसे पूछ सकता है। सो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।